प्रश्न है, देखो आगे है, एक व्यक्ति शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव खींच सकता है यदि धारा प्रवाह की गति y किलोमीटर प्रति घंटा और उसे उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कुल t घंटे लगते हैं। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, मतलब वो स्पीड इसकी दे रखी है, शांत जल में नाव की चाल की जो नाव है उसकी स्पीड दे रखी है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो नाव खींचता है, ठीक है। और धारा प्रवाह की यानी धारा की गति भी दे रखी है और उससे गंतव्य स्थान पर वापस आने में जो टोटल टाइम दे रखा हो, मतलब जाने में और आने का टोटल समय दे रखा हो, एक बार उस बिंदु पर गया फिर वापस आया तो उसका टोटल समय दे रखा है t घंटे, और उनके बीच की अब दूरी कितनी है टोटल, तो वो दूरी निकालनी हो तो या तो एक डायरेक्ट तरीका है कि d बराबर t, d होता है डिस्टेंस दूरी, t होता है टाइम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। एक्स क्या है, शांत जल में जो नाव की स्पीड दे रखी है वो है, ठीक है। वाई क्या है, धारा की स्पीड है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है धारा प्रवाह की गति, और ये x जो है वो शांत जल में इतने स्पीड से नाव खींच सकता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये कैसे हुआ, जैसे कि हम टोटल समय कितना लग रहा है, t घंटे का टाइम लग रहा है। एक बार गया तो धारा के साथ गया, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जो चाल होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी तो d है। अच्छा, समय निकालना है, मतलब आने और जाने में टोटल टाइम कितना दे रखा है t, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी तो d है, चाल क्या होगी, धारा के साथ जाएगा तो नाव प्लस धारा होगी तो x प्लस वाई हुआ। अब वापस आएगा तो समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी तो d है, वापस आने में d दूरी, और चाल क्या होगी, धारा के विपरीत आएगा तो नाव माइनस धारा होगा, तो x माइनस वाई किया मैंने। नाव माइनस वाला मतलब शांत जल में जो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x माइनस वाई बराबर टोटल समय, यानी ये जाने का समय है और ये आने का समय है और ये टोटल समय है। टोटल समय बराबर क्या हुआ, जाने का समय और आने का समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो d है, और चाल क्या होगी, धारा के साथ जाएगा तो अनुप्रवाह होगा, अप स्ट्रीम होगा, इसमें दोनों की स्पीड का योग कर दो x प्लस वाई। अब आएगा तो दूरी तो d है लेकिन डाउन स्ट्रीम होगा, तो धारा के विपरीत आएगा तो x माइनस वाई करना है बराबर t। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, यहाँ से ऊपर से d कॉमन ले लिया, फिर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ जाएगा, नीचे एलसीएम थोड़ा सा ये सॉल्व किया तो डी t बराबर ये आ गया, यानी कि अगर हमें d बराबर ये आ गया t गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। अगर क्वार्टेशन में एग्जाम में दे दे, कभी कभी तो डायरेक्ट हमें देखते इसके ऊपर टिक कर देते हैं, है ना, यहाँ एग्जाम में कभी कभी यही दे देते हैं। अब इस पे आधारित प्रश्न भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, स्थिर जल में एक नाव की चाल दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो नाव की स्पीड दे रखी है, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में, 18 किलोमीटर गया और वापस आया 18 किलोमीटर, कुल इतना टाइम लगा इतने घंटे का, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखो टोटल समय दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है, 6/6 मतलब दे रखा है, 7 संग 42, 42 और 6 कितने होते हैं 48/7 का समय दे रखा है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो धारा के साथ गया तो दूरी तो थी 18 बटा स्पीड, तो नाव प्लस धारा होगा क्योंकि अनुप्रवाह होगा, तो नाव की चाल तो 12 दे रखी है और धारा की चाल मैंने y ले ली, प्लस आया तो दूरी तो कितनी थी 18 ही थी, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी तो 18। अब आया तो धारा के विरुद्ध आया तो नाव माइनस धारा होगा, नाव की चाल तो 12 है, धारा की चाल मैंने y ले ली। अब या तो इससे देखोगे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमें y की वैल्यू ही चाहिए तो डायरेक्ट ये तरीका भी अपना सकते हैं कि दूरी तो दे रखी है d बराबर 18, ठीक है, अगर मैं इससे सॉल्व करूं तो दूरी d की जगह मैंने 18 रख दिया, t टाइम दे रखा है वो 48/7, x की वैल्यू तो यहाँ दे रखी है 12, नाव की चाल 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, यानी कि 144 है ना, 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 12, क्योंकि यहाँ 2x होता है नीचे। अब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, 1248 4 बार कटा, फिर इसको मैंने ऐसे काटा तो ये 2 बार कटा, फिर 2 को इससे काटा तो 9 बार गया, 9 को 7 से गुणा किया तो 63 हुआ, तो हमें क्या मिला 63 बराबर 144 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 81, तो वाई बराबर क्या आया 9 आया, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का वर्गमूल 9 हुआ, तो इसका 9 जो किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आई 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी सही है। एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, या फिर देखो ऑप्शन से करना चाहे तो अब ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है,
अगर मैं 6 रखता तो 12 और 6 18 होता, ठीक है, ऑप्शन ए से। अगर मैं 6 रखता तो 18 बटा, अगर ए रखता तो 18 बटा 18 हो गया, प्लस यहाँ 6 रखा तो 12 में से 6 गया 18, 12 में से 6 गया तो, हाँ यहाँ तो 18 हुआ, 12 में से 6 गया तो 6 हुआ, ठीक है, ये गया, ये इसको काटा तो कितना आया, 4 ही आया, जो कि इसके बराबर नहीं आया 48/7 के। 12 में से 6 गया, 6 रहा, और ये 12 और 6 18 हुआ, तो ये कट गया तो कितना, 4 घंटे ही आया, जबकि हमें तो इतना घंटा लाना था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर 7 रख के देख लो, 12 और 7 19 हो जाएगा, ये इसका 19 से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 19 तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 12 और 8 20, और यहाँ 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, तो भी नहीं हो रहा, इसलिए ये भी नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी से रख के देखो, 12 18/12 प्लस 9 किया है ना, और इधर 18/12 माइनस 9 किया, तो क्या ये मिलता है 48/7 या डायरेक्ट 6/7 मिलता है, तो चेक कर लेते हैं। 12 और 9 तो 21 हो गए, अब 3 से मैं काट देता हूँ, 6 3 18 हाथ से 21, 12 में से 9 गया 3 रहा, तो 3 को इससे काटा तो 6 आया, ठीक है, 6/6/7 आ रहा है। 48/7 को क्या लिखा था, 6/6/7, तो 6/6/7 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है ना, ऑप्शन डी सही है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट ये तरीका अपनाने भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है।